ओम का रहस्य ब्रह्मांड में आखिर ओम है क्या? ओम इतना शक्तिशाली कैसे हुआ? हर मंत्र का शुरुआत ओम से क्यों होती है? ओम की उत्पत्ति कैसे हुई? ओम में शक्ति क्या है? ओम का प्रतीक क्या है? ओम के जाप से मनुष्य क्या बनता है? ओम कौन से भगवान का है? ओम का विज्ञान क्या है? ओम के ध्वनि क्या है? हरि ओम का अर्थ क्या है? बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निसृत होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। ओम के रहस्य को जानने का मतलब ईश्वर को जान लेना ही है। परिभाषाएं मानवीय बुद्धि की उपज होती हैं। उनकी महत्ता भी मानवीय समझ जितनी ही होती है। असीम को समीन से कैसे समझा जा सकता है? समझने समझाने के प्रयास चलते ही रहे हैं, परंतु पूरी तरह समझने का दावा किसी ने भी नहीं किया है, वेदों ने भी नहीं। ओम केवल शब्द नहीं, ये है रहस्य जिसे वेद पुराणों ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने माना। ओम के उच्चारण से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, उन सभी का केंद्र ओम को ही माना जाता है। इसके उच्चारण से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। आओ जानते हैं इसका रहस्य और चमत्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नंबर 1, शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। नंबर 2, ब्रह्मांड का जन्मदाता। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्मा प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है। बस नाद और बिंदु ही बचेगा। नंबर 3, मोक्ष का साधन ओम ही है। एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, कैवल्य, ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है, तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। नंबर 4, ओम का आध्यात्मिक अर्थ। ओ और म उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूप लोक, भूव लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। नंबर 5, प्रणव की महत्ता। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं और व यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली न यानी नाव बताया गया है।
इसी तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से प्र अर्थात प्रकर्षेण, न अर्थात नयेत और व अर्थात युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से यह प्रणव है। नंबर 6, सृष्टि विनाश की क्षमता। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। नंबर 7, ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती, आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झींगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। नंबर 8, अनहद नाद। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो। नंबर 9, शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 10, ओम शब्द का अर्थ। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। अग, उम, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। अ मतलब अकार, उ मतलब ओंकार और म मतलब मकार। अग ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उप विष्णु का वाचक है जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा म रुद्र का वाचक है और जिसका त्याग तालुमध्य में होता है। बीमारी दूर भगाएं। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कन, खन, गन, घ आदि। इसी तरह श्री, क्ली, हरि, हूँ, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। इन विधियों से करेंगे तो होंगे ये फायदे। मिलेगी उत्तम सेहत। दाहिने हाथ में तुलसी की एक बड़ी पत्ती लेकर ओम का 108 बार जाप करें। फिर पत्ती को पीने के पानी में डाल दें और यही पानी पिएं। इस प्रयोग के दौरान तामसिक आहार से बचें। पूरा शरीर स्वच्छ और स्वस्थ होता है। ओम में प्रयुक्त होने वाले अक्षर अ बोलने से शरीर के निचले हिस्से यानी पेट के आसपास कंपन होता है। उप बोलने से शरीर के मध्य हिस्से यानी छाती के आसपास कंपन होता है। म बोलने से शरीर के ऊपरी हिस्से यानी मस्तिष्क में कंपन होता है। कुल मिलाकर ओम के उच्चारण से संपूर्ण शरीर कंपित होता है। इससे हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ पहुंचता है। उच्चारण की विधि। प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समयानुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम जाप माला से भी कर सकते हैं। वास्तु दोष होगा दूर। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। मुख्य द्वार के ऊपर ओम लिखें। ओम का ये प्रयोग मंगलवार की दोपहर को करें। वास्तु दोष दूर होगा। ओम के इस प्रयोग से आपकी तिजोरी एक बार फिर से भरने लगेगी। शरीर में आवेगों का उतार चढ़ाव।
प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। कुछ ही दिनों पश्चात शरीर में एक नई ऊर्जा का संचरण होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में शालीनता आएगी, जिससे आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। आत्महत्या जैसे विचार भी मन में नहीं आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं या फिर उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, उन्हें यदि नियमित ओम का उच्चारण कराया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी हो जाएगी और पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। ओम का उच्चारण करते वक्त कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। हम आपको बताएं कि ओम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम का उच्चारण प्रातः उठकर पवित्र होकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण हमेशा स्वच्छ और खुले वातावरण में ही करना चाहिए। पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों, शुभ कार्यों, योगाभ्यास और विभिन्न मंत्र के उच्चारण में अक्सर ओम का प्रयोग भी किया जाता है। दरअसल ओम का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सभी ईश्वर की उपासना का मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म। अ से आदिकर्ता ब्रह्मा का बोध होता है, उसे विष्णु भगवान का बोध होता है, जबकि म से महेश का बोध होता है। यानी ओम संपूर्ण जगत का नेतृत्व करता है।